तो आजादी के जश्न में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ है। लोग बहुत उत्साह में हैं और उत्साह के रंग अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रहे हैं। जहां हमने घाटी में तिरंगा यात्रा देखी, तो घाटी के पार पीओके में भी अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। MiG-29 की तैनाती है, गरुड़ कमांडोज मौके पर मौजूद हैं। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फाइनल प्लान तैयार हो चुका है? दिखाते हैं आपको। LOC पर तैनात ड्रोन हेरॉन। MiG-29 देख पाकिस्तान परेशान। गरुड़ कमांडो से घबराया दुश्मन। तैयार है पीओके को लेने का प्लान। अब होगी पीओके पर फाइनल बात। देश आजादी की 77वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। हर जगह आजादी के पर्व की तैयारी है। चारों तरफ तिरंगे का गुणगान हो रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से देश की 140 करोड़ जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी के संबोधन में भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कड़ा और बड़ा संदेश सामने आ सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हमारा है। यह संकल्प भले ही पुराना हो, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक नए प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है। LOC पर भी कुछ बड़ा करने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है और इस बात की तरफ इशारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कर भी चुके हैं। सुनिए। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मांगते रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा किया तो दूसरी तरफ LOC पर तैयारियां भी शुरू हो गई। सेना हथियार सरहद पर तैनात कर दिए गए और बॉर्डर पर सेना के अलर्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सरहद पर भारतीय सेना की बढ़ी हलचल से दुश्मन देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। देश को मिले आसमान के सिकंदर हेरॉन ड्रोन भी मुस्तैदी से दुश्मन पर नजर रखने में जुट गए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ही की तरफ नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने लेटेस्ट हेरॉन मार्क 2 ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिसमें 4 हेरॉन ड्रोन वायुसेना में शामिल हुए हैं। चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनाती की गई है। फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात हुए हैं। मिसाइल और हथियारों से लैस हैं। ड्रोन सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। 250 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। Heron Mark 2 is a very capable drone. With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. ये हेरॉन ड्रोन्स लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हैं। एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। रडार की पकड़ में न आने वाले ये ड्रोन दुश्मन के घर में घुसकर मारने में और वापस आने में सक्षम हैं। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं।
एक तरफ जहां आसमान में घातक इजरायली ड्रोन दहाड़ने को तैयार हैं, तो वहीं एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर एडवांस मिग-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात की है। ये मिग-29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। यानी नॉर्दर्न सेक्टर में मिग-29 और हेरॉन मार्क 2 ड्रोन तैनात होने से सेना की ताकत बढ़ गई है, तो उधर सेनाएं भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तभी तो एलओसी पर जंग एक्सपर्ट वायुसेना की स्पेशल टुकड़ी गरुड़ कमांडो को तैनात कर दिया गया है। सरहद पर जमीन से दुश्मन पर गरुड़ कमांडो और आसमान से हेरॉन ड्रोन और मिग-29 नजर रखेंगे। लेकिन वहीं अमेरिका से आ रहा प्रीडेटर ड्रोन भी दुश्मन का काल बनेगा। अमेरिका ने जिस प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया, अब वही ड्रोन भारत को देने जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन न सिर्फ सबसे हाई टेक्निक है, बल्कि बहुत मारक भी है। यानी आतंकियों के खात्मे, पाकिस्तान को सबक सिखाने से लेकर पीओके की घर वापसी की पूरी तैयारी है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब टारगेट पर पीओके है, तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को फिर ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।